मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा इस पे कि अगर कोई बंदा का जॉब लग जाता है ग्रेजुएशन के बाद, तो आपके एक्सपीरियंसेस अभी जहाँ पे आप हो लाइफ में, तो आप उसको सजेस्ट करोगे यूपीएससी को परस्यू करने के लिए, जॉब ज्वाइन ना करके जैसा आपने किया था? यार देखो, मैं तो कहूँगा कि जॉब के साथ भी किया जा सकता है। देयर आर पीपल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते जॉब के साथ। देयर आर पीपल इन माई नोन कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो कि जिन्होंने जॉब के साथ साथ तैयारी की है, सिलेक्शन भी हुआ है। सही है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। तन्मय झा सर हैं, वो आई फॉरेस्ट सर्विस का भी उन्होंने 16th रैंक आ गई है उनकी, एंड उससे पहले वो भी हमारे साथ IAS वाले एग्जाम में भी थे, तो उनका उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। सही है। वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग। वो ऑलरेडी आई थिंक सूरत में किसी जॉब पे वो थे, आई गेस सम सेंट्रल सेक्टर वाली कंपनीज है, CPSU जो भी रहता है उसमें थे। तो वो उन्होंने जॉब करते करते की है, मैंने बिना जॉब की है। देयर इज नो डिफरेंस एज सच। आप किस में कंफर्टेबल हो वो मैटर करता है। लेकिन मुझे लगता है कि इंजीनियर्स लोग कैन टेक प्रैक्टिकल डिसीजन इन लाइफ, मतलब कि उसे क्या करना है वो करना है। लेकिन जो BA हुए करके रखा होता है वो लोग थोड़ा इमोशनली डिसीजन लेता है यूपीएससी को लेके, कि इमोशनली कोचिंग ज्वाइन कर लिए, इमोशनली ऑप्शनल डिसाइड कर लिए क्राउड को देख के। तो वो लोग, मुझे लगता है कि वो लोग उनके पर्सपेक्टिव से, उनके कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि उनको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उनको गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यूपीएससी के लिए आगे बढ़ना चाहिए? नहीं यार देखो, मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप कितने पेरेंटल सपोर्ट आपको मिल रहा है, फैमिली सपोर्ट है नहीं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां कितनी है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही कुछ आप सोचो। आप राइट डिसीजन पे हाँ, जैसे कि मेरा था कि मम्मी पापा ने बोला कि तू पढ़, जितना पढ़ना चाहता है पढ़। वो PhD कराते, डॉक्टरेट कराते, जो मैं बोलूँगा सब। वो पढ़ाई के लिए मेरे घर में एकदम ऐसा सीन है कि तुम जो बोलोगे उसके लिए हम लोग खुद को भी बेच देंगे, लेकिन पढ़ा तो तुमको देंगे। वाह। ये चीज़ था। तो उनका था कि तुम्हें UPSC करना है। मैंने बोला मेरे से नहीं होगा। दे बोले कि नहीं, तुम्हें करना ही करना है। एंड फाइनली उन्होंने ही ला करके मुझको यहाँ पे खड़ा किया। सही है। मैं बार बार बोलता हूँ हर प्लेटफॉर्म पे जिस पे भी गया हूँ कि 99.99% फादर एंड मदर को जाता है इसका क्रेडिट, 0.01% मैंने मेहनत की है। ओनली 0.0 है बस क्योंकि वो मोटिवेशन वाला जो फैक्टर रहता है ना, जो आपको हर चौथे दिन लगता है कि नहीं आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हो। मेरे को हर दिन लगता था कि यार कौन से जंगल में फंस गया हूँ। इतने साथ पढ़ने के बावजूद जो है, आप शंकर IAS वाली जो बुक रहती है उसमें आपके ढंग से MCQ नहीं बनते हैं। 100 MCQ बनाने जाओ तो 50 नंबर आ जाते हैं। तो मतलब ये सारा चीज, ये फेज अब अचानक किसी एक दिन लगेगा अरे यार वाह बहुत अच्छा 160 नंबर आ गए पॉलिटी में, और दूसरे ही दिन इकोनॉमी बनाने के लिए बैठोगे तो इकोनॉमी के 60 नंबर आ जाते हैं। तो बहुत इश्यू लगता था। तो फिर कीपिंग मोटिवेटेड, वो मेरे मम्मी पापा का ही काम था। कीपिंग मी प्रोटेक्टेड, वो भी मम्मी पापा का काम था कि आप बाहर की चिंता, बाहर दुनिया क्या बोले क्या नहीं बोले, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक प्रॉपर आपको रूम दिया गया है एंड आपके पास सारी सुविधाएं आपको मुंह पे दी जा रही है, आप बस पढ़ाई कीजिए। ये उनका एक सिक्योरिटी, फुल फैमिली सपोर्ट था पूरी तरह से। मतलब अभी भी जैसे मैं इंस्टा पे जब से एक्टिव हुआ हूँ तो बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर मम्मी पापा शादी के लिए बोल रहे हैं। बहुत सारे एक आध फ्रेंड्स भी, मतलब जिनको मैं गाइड कर रहा था 2-3 साल पहले से भी, जो टेलीग्राम का चैनल वगैरह खोल के रखा था, तो दे आर ऑल्सो सेइंग, लड़के भी बोल रहे हैं कि मम्मी पापा शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। तो मैंने बोला कि भाई लड़के को क्यों प्रेशराइज करने लगे, लड़कियों को तो कहते तो समझ में भी आता है। लड़के अगर बेरोजगार है तो किस बात के लिए आप शादी करवाओगे उनके? भाई जनरली तो नहीं होती है भाई, अब एक्सेप्शनल्स आर एवरीवेयर। तो मेरे को अजीब सा लगा। बट मैं किसी भी पेरेंट को अगर कोई सुनता है तो मैं यही बोलूंगा यार कि आप अगर मान लो किसी, जैसे ये तो मेरे मम्मी पापा का सपना था तो मैंने पूरा किया। मान लो बच्चे का सपना है कि UPSC करना है, बच्ची का सपना है कि UPSC करना है, तो आप उसको रोको नहीं यार। शादी होनी होगी, हो जाएगी। आप जल्दी भी करा करके प्रॉब्लम में फंस सकते हो, देर करा करके बहुत अच्छी चीज भी मिल सकती है कि नहीं? जिसका जो मन है पहले उसको उसकी क्या बोलते हैं इच्छा को पूरा कर लेने दो, उसके बाद फिर शादी भी हो जाएगी शादी। राइट। बंदा ग्रेजुएट के बाद UPSC का प्रिपरेशन तैयारी करना चाह रहा है, तो वो अपने आप से 3 सवाल ऐसा क्या करे क्लैरिटी लाने के लिए कि परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब ऐसे टॉप 3 क्वेश्चन उसके दिमाग में अपने आप से क्या पूछना चाहिए उसे? पहला तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग UPSC? ओके, आप क्यों करना चाहते हो? जैसे मेरा था, ठीक है मम्मी पापा की इच्छा थी एंड ऑल, वो सारा कुछ अलग है, लेकिन मैं हमेशा से लोगों के साथ कनेक्ट करना मेरे को अच्छा लगता था। एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है, तो मैं NGOs के साथ NSS में था, फिर आपके क्राइम में था, चाइल्ड राइट्स एंड न्यू में था, बहुत सारी चीज़ों में था। टीच फॉर इंडिया में मैंने कुछ दिन काम किया अपने कॉलेज के समय में। तो ये सारी चीज़ें, वॉलंटियर वर्क में मेरे को बहुत मन लगता था। ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज कराना, लोगों के साथ बहुत बार किया है। हाँ, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो अच्छा भी नहीं था, मतलब करने के बाद में खून देख लिया तो वॉमिट हो गया था। नहीं, तो आप फर्स्ट एक्सपीरियंस पे बात कीजिए ब्लड डोनेशन का।
फर्स्ट एक्सपीरियंस में जस्ट 18 टर्न हुआ था एंड कॉलेज में फर्स्ट ब्लड डोनेशन कैंप लगा था बाय एनएसएस। हमारा एनएसएस का चैप्टर था MSRIT में, काफी फेमस है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने 2-3 दफा अवार्ड भी दिया हम लोगों को। आई वाज जस्ट अ वॉलंटियर देयर। तो मेरे टीम लीडर ने बोला कि भाई वैभव यू आर 18+ ना। मैंने बोला अभी जस्ट टर्न हुआ हो। तो ये बोला कि हाँ ठीक है, तो ब्लड डोनेट करना है। मैंने बोला हाँ एक्सपीरियंस तो करना तो है, एक बार एक्सपीरियंस लेने के लिए। सही है। सारे लेटे हुए हैं, मैं भी लेट गया। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है मुजफ्फरपुर का, मयंक शशि करके, वहीं पढ़ता था। हाँ वो भी वहीं पढ़ता था। तो वो सिविल इंजीनियर, वो 6 फीट 4 इंच का है और मैं 5 फुट 8 इंच 9 इंच का हूँ। तो और वो पूरा मतलब होता नहीं है भाई, नेचुरली वो बहुत बल्कि और पूरा ताकतवर था। तो देखो चलो चलते हैं। हाँ सारी तुम्हारे अंदर तो खून ही खून भरा भर, मेरे अंदर तो है नहीं, जो है निकलवा लो। तो एक बेड पर वो लेटा हुआ, एक बेड पे मैं लेटा हूँ। फिर क्या हुआ कि वो मैम, हम लोग तो साउथ इंडियन कॉलेज में थे, तो शी वाज कि हाँ ठीक है मैं पोक करती हूँ। हाँ ओके माँ। तो फिर ऐसे करके उन्होंने पोक किया। फिर थोड़ी देर चल रहा है प्रोसेस, वो हाथ में उन्होंने सॉफ्ट वाली बॉल दे दी है, ऐसे ऐसे वो कर रहा हूँ। और फिर मेरी नज़र ऐसे गई कुछ देर के बाद, वो थैली पूरी लाल अजीब सी। कितना टाइम लगता है मतलब? अरे यार मत बोलो उन सब, डॉक्टर इसलिए नहीं बन पाया उससे। तो फिर वो थैली की तरफ नजर गई। फिर उसने बोला कि ठीक है जाओ। अब यहाँ से उठ करके उन्होंने एक फ्रूटी का पाउच दे दिया, छोटा वाला रहता है ना कि हाँ भाई पियो, पी रहा हूँ। उधर से मयंक जी भी आ गए, बोले ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर खड़े हुए, जैसे ही खड़े हुए ऐसा लगा कि दुनिया घूम गई। तो फिर मैंने बोला मयंक यार देख ना नियरेस्ट वॉशरूम है क्या इधर आसपास? तो बोला क्या वो है? तो मैंने बोला यार नहीं ठीक नहीं लग रहा है। बोला सुन सुन उधर जा उधर जा। मेरे को धक्का दिया, वॉशरूम का दरवाजा खोलने के साथ पूरा वो मीटिंग कर दी मैं। नो उतना सही एक्सपीरियंस मेरा। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था, बट ठीक है। उसके बाद एक बार और दिया, 2 बार इमरजेंसी में भी दिया, 2-3 लोगों को और भी दिलवाया। सो आई वाज लाइक कि मेरे को ब्लड देखना पसंद नहीं है, बट डोनेट करने में कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इंडिया में ब्लड डोनेशन मतलब कल्चर नहीं है डोनेट करने का ब्लड। लोग सोचते हैं कि मेरा खून ले जा रहा है तो मतलब कि मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये मतलब हेल्थ को पॉजिटिव 2 मील में आपका रिजुविनेट हो जाता है ब्लड, है ना सर। तो बढ़िया बढ़िया। तो वही ब्रदर टॉप 3 लर्निंग्स पे बात कर रहे थे। वही मैं बोल रहा कि व्हाई डू यू वांट टू डू यूपीएससी, एक तो ये हो गया। सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years? बहुत सारे लोग होते हैं कि बस जैसे एग्जाम क्लियर किया उसके बाद आपको क्लैरिटी ही नहीं कि करना क्या है ना। क्या ठीक है सर्विस में तो आ गए, बट पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे देश हित में काम करना है, कैसे राज्य हित में काम करना है, लोगों के लिए कैसे काम करना है। तो वो एक होना चाहिए। तीसरा कि क्या आप इसमें सेटिस्फाइड रहोगे? आप न्यूज़ में पढ़ते हो कि हमें बहुत लोग छोड़ करके जा रहे हैं, जबकि लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी को भारत में पूजा जाता है, उसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, क्योंकि स्ट्रेस वाला जो फैक्टर रहता है। बट स्ट्रेस क्या है, हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर को बहुत सारे लोग जो है अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं कि नहीं कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत टॉक्सिक बिहेवियर होता है, ये होता है वो होता है। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा स्ट्रेस फ्री माहौल है? अगर जैसा लोग बोल रहे हैं कि यहाँ भी स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस आपको मतलब वो है ना कि टेंशन तो आपको लोग देने के लिए ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन आप कितना टेंशन ले रहे हो ये आप पे मैटर करता है ना। आप सुनोगे मतलब ठीक है एक आंसर सुना दूसरा से निकाल दिया। आपके पास कुछ पावर्स दी गई हैं, आप पावर्स को लिमिटेड ही रूप से ना, आपके लिए 24 में से 25 घंटे तो क्रिएट नहीं हो जाएंगे, नहीं, उसमें से 7 घंटे तो आपको सोना ही है। 7 नहीं सोगे 5 तो सो गए। सही बात। इंसान की मर्यादा है ना भाई, आप अपना जिंदगी तो निकाल करके नहीं ना दे दोगे किसी को। तो उन सब चीज़ों को सोचने के बाद ही फील्ड में उतरो। करना है तो करना है, नहीं करना है तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए।